जींद असंध के बीच में बसे अड़ेवा गाम, कवियों की नगरी उसे कहते लोग तमाम। उसी गांव में कई कवियों और विद्वानों ने वास किया। गोत वशिष्ठ गौड़ ब्राह्मण एक कवि ने जन्म लिया। माईराम शुभ नाम कवि का, कवि रतन बन छाए। ज्ञानी राम भतीजे उनके, लोक कवि कहलाए। ज्ञानी राम भतीजे उनके, लोक कवि कहलाए। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा हरियाणवी कविता और भजनों में एक बड़ा नाम ज्ञानी राम जी शास्त्री अड़ेवा की। पंडित ज्ञानी राम शास्त्री जी का जन्म सन 1923 ईस्वी में अड़ेवा जिला जींद हरियाणा में हुआ। पंडित ज्ञानी राम शास्त्री जी एक ऐसे परिवार से आते थे जिसके पास लेखन और कहन की एक लंबी परंपरा थी। पंडित ज्ञानी राम शास्त्री जी को एक ऐसे परिवार विरासत के रूप में मिला जिसमें ये परंपरा उनके चाचा ताऊ से चली आ रही थी। जी हाँ, पंडित माईराम के परिवार से संबंध रखने वाले पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए कवि हुए। उन्होंने एक जगह लिखा कि धंधा करूं पढ़ाने का लेकर मन में विश्वास, साल 49 में किया फिर लुधियाने में वास। 4 वर्ष के बाद दिया फिर जय हिंद कॉलेज खोल, पूरे 40 वर्ष दान विद्या का दिया अनमोल। नया जमाना लिखा लिखी फिर पाकिस्तान की पोल, हीरे मोती ज्ञान के अब पढ़ो भगत के बोल। हीरे मोती ज्ञान के अब पढ़ो भक्त के बोल। तो इस संपूर्ण कविता में उन्होंने बताया कि उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का रहा, कहाँ कहाँ उन्होंने कार्य किया और कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने की। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी का पूरा परिवार सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ था। पंडित ज्ञानीराम जी की आरंभिक शिक्षा भिवानी व अमृतसर में हुई और बाद में उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से बीए किया। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से बीए करने वाले पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी ने जय हिंद के नाम से लुधियाना में कॉलेज की स्थापना की। 1946-47 में सांप्रदायिक दंगों में वो भारत लौट आए और उन्होंने इसका जिक्र भी अपनी कविता में एक बार इस प्रकार से किया था कि 4 वर्ष के बाद दिया फिर जय हिंद कॉलेज खोल, पूरे 40 वर्ष दान विद्या का दिया अनमोल। नया जमाना लिखा लिखी फिर पाकिस्तान की पोल, हीरे मोती ज्ञान के अब पढ़ो वक्त के बोल। अब पढ़ो वक्त के बोल। लाहौर शहर में ओरिएंटल एक कॉलेज था मशहूर, शास्त्री कर पास वहाँ फिर लायलपुर कुछ दूर। लिखी पुस्तकें कई वहाँ रहा 1 वर्ष आबाद, सन 46 में शुरू हुए वहाँ दंगे और फसाद। जान बचा के घर आया राखी परमेश्वर ने लाज, गांव अड़े वे रहा लिखा फिर आज़ादी का राज। लिखा फिर आज़ादी का राज। तो संपूर्ण कविता में उन्होंने अपने पूरे परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सी बातें हमसे साझा की। और पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी ने अपने जीवन में बहुत सी काव्य रचनाओं की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाओं में अनेक फुटकर रागनियाँ और मुख्य रचनाओं में पाकिस्तान की पोल, नया जमाना, वक्त के बोल, वक्त की आवाज़ और आज़ादी का राज प्रमुख कही जा सकती हैं। अपनी एक कविता में पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी कहते हैं कि कातक बदी अमावस आई, दिन था खास दिवाली का, और आँखों के माँ आंसू आ गए जब देखा घर हाड़ी का। घर देखा जब हाड़ी का। पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी एक ऐसी कविता की रचना करना चाहते थे जो समाज से सरोकार रखती हो, समाज से जुड़ाव रखती हो और समाज को एक ऐसे रास्ते पर लेकर के जाए जहां से आने वाली पीढ़ियां बहुत कुछ सीख पाएं। समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों, दोषों और आपसी वैमनस्यों को लेकर शास्त्री जी के दिल में एक गहरी टीस थी जिसे वो कविताओं के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी रचना क्रम में तमाम सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक मुद्दों को उठाया ताकि हम समाज को एक नई दिशा दे सकें, उसे विकास के पथ पर अग्रसर कर सकें। पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी ने 1984 के दंगों पर एक कविता लिखी और बताया कि धर्म के नाम पर बंटवारा गलत है, इंसान इंसान में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू सिख में भेद नहीं, कुछ जन्मजात इंसान एक हैं। कि हिंदू सिख में भेद नहीं, कुछ जन्मजात इंसान एक हैं। एक डाल पे खिले फूल दो, गंध एक मुस्कान एक है। कि एक डाल पे खिले फूल दो, गंध एक मुस्कान एक है। तो पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी एक बहुत पहुंचे हुए कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का भरपूर प्रयास किया। मैं उनकी बहुत सी रचनाओं के बारे में और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी आपसे इस वीडियो में बात करूंगा।
पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी माईराम के भतीजे थे और माई प्रसन्न के सुपुत्र थे। एक जगह पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी लिखते हैं कि मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जिंदे जी जूते मारे फूल चढ़ा के होगा। जिंदे जी जूते मारे फूल चढ़ा के होगा। कहना मान्या नहीं कदे फिर तिलक लगाना ठीक नहीं, छुए कोन्या पैर कदे फिर शीश झुकाना ठीक नहीं, राखे सदा अंधेरे में फिर दीप जलाना ठीक नहीं, नाक चढ़ा के रोटी दी फिर पिंड भराना ठीक नहीं, बोल कड़वे बोले सदा फिर श्राद्ध करा के होगा, और मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा। दूसरे बंद में देखिए, बिछुड़े बाद बड़ाई करते बेटे पोते देख लिए, कर कर याद लाड बचपन के पाछे रोते देख लिए, पितरा खातर गंगा जी में लाते गोते देख लिए, लगी हुई कमरिया में फोटो मलमल धोते देख लिए, रहे तड़पते वस्त्र बिन फिर साल उठा के होगा। फिर साल उठा के होगा, और माता पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा। आंसू टपका के होगा। एक जगह वो अपनी रचना में कहते हैं कि उथल पुथल मच गई दुनिया में, निर्धन लोग तबाह हो गए, कोई चीज ना सस्ती मिलती सबके ऊंचे भाव हो गए, असली चीज मिले ना टोई सब में नकलीपन हो गया, बिना मिलावट चैन पड़े ना सबका पापी मन हो गया, इज्जतदार मरे भूखे बदमाश लफंगे सा हो गए, और उथल पुथल मच गई दुनिया में, निर्धन लोग तबाह हो गए, निर्धन लोग तबाह हो गए। तो ज्ञानीराम शास्त्री जी का पूरा काव्य, उनका संपूर्ण रचनाक्रम, उनकी तमाम रचनाएं सामाजिक जीवन से ओतप्रोत, उसकी सामाजिक जो ताना बाना था उसकी खुशबू उनकी रचनाओं से आती है, और वो इस चीज को बहुत दूर तक लेकर के गए। और अपनी एक रचना में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि काची कली मरोड़ी जांसें फंसा फंसा के बाता में, कामी मानस फिर भटकते घोर अंधेरी राता में, हो गया जुल्म भारी दिखावा आ गया रिश्ते नात्या में, अब बनन धर्म के झूठे भाई बांध राखड़ी हाथा में, एक गुरु अपनी चेली के ऊपर होया दीवाना देख लिया, और चाल चलन गया उठ इस जगत तय ईसा जमाना देख लिया। चाल चलन गया उठ इस जगत का ईसा जमाना देख लिया। तो इस प्रकार अपनी कविता के माध्यम से समाज की तमाम बुराइयां, समाज को एक नई दिशा देने के लिए ज्ञानीराम शास्त्री जी जीवन पर्यंत प्रयासरत रहे। वो एक ऐसे परिवार से थे जिन्हें कहन और काव्य की एक लंबी परंपरा विरासत में मिली थी। पंडित माईराम और माई प्रसन्न दो भाई थे। पंडित माईराम के 4 लड़के हुए। तारादत्त विलक्षण जी स्वयं एक बहुत बड़े कवि हुए, और दूसरे लड़के थे गौरीदत्त जी। तीसरे नंबर पर कलाधर शास्त्री जी, जिन्होंने सनातन विद्या भवन सन 1949 में हिसार में स्थापित किया, जहां से बहुत से लोगों ने शिक्षा लेकर के अपना जीवन संवारा, और समाज को एक नई दिशा देने में सनातन विद्या भवन का अपना एक खास योगदान कहा जा सकता है। चौथे बेटे थे श्रीधर शर्मा शास्त्री जी, जो टोहाना में रहे और एक अध्यापक के रूप में लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया। और माईराम जी की शादी जिस प्रकार से बताया जाता है कि उनके 2 विवाह हुए। पहला जो विवाह हुआ वो श्रीमती मामो देवी से हुआ, जो पिधरन गांव से थी। उन्हें एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई, लेकिन बताते हैं कि बहुत कम समय में श्रीमती मामो देवी जी और उनका पुत्र दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। सामाजिक सरोकारों को समझते हुए और परिवार की कहने के ऊपर पंडित जी माईराम जी ने दूसरा विवाह किया गांव ढिघाना निवासी रामजी लाल जी की पुत्री फूलन देवी जी से। ये चारों लड़के श्रीमती फूलन देवी जी से हुए, और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक लंबी काव्य की विरासत, एक बड़े कवियों का परिवार पंडित ज्ञानीराम शास्त्री जी अलेवा को मिला, और उस भूमिका का निर्वहन उन्होंने अपने जीवन में बखूबी किया। और माईराम जी के भी पिताजी प्रभुदत्त, वो भी एक संस्कृत के और महाजनी के बड़े विद्वान थे, और पंडित माईराम जी के एक बड़े शिष्य हुए रामकिशन व्यास नारनौंद वाले। बताते हैं कि रामकिशन व्यास जी ने आरंभिक पंडित जी से, माईराम जी से शिक्षा लेने के बाद पहले 4-5 वर्षों तक उन्हीं के सांगों का, माईराम जी के सांगों का ही मंचन किया। लेकिन कई बार इस प्रकार की बातें भी हमारे सामने आई कि पंडित रामकिशन व्यास जी जब सांग करते थे तो बहुत से लोग उन्हें ही पंडित माईराम जी मान लिया करते थे, और ये बातें चलते चलते पंडित माईराम तक पहुंची, और उन्होंने कुछ समय के बाद पंडित रामकिशन व्यास जी को अपने पास बुलाया और कहा कि इस प्रकार की बातें हैं, और एक दोहा उन्हें कहा कि जब भी आप सांग का मंचन शुरू करें, सांग का आरंभ शुरू करें, तो सर्वप्रथम इस दोहे को आप बताएं, ताकि लोग समझ पाएं कि ये माईराम नहीं, माईराम के शिष्य हैं। और उन्होंने दोहा कहा था वो बड़ा गौर करने लायक है कि 30 कोस करनाल से गुरु का अड़ेवा ग्राम, पंडित माईराम सतगुरु मिले, गुरु कहूँ के भगवान,
पंडित माईराम सतगुरु मिले, गुरु कहूँ के भगवान। तो इस प्रकार एक बड़ी कविता के क्षेत्र में पहुँचे हुए परिवार, जिसकी एक अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा थी, उस परिवार की प्रतिष्ठा को किस प्रकार से स्वयं से बड़ा मान करके, अपने व्यक्तित्व में इतना निखार करके पंडित ज्ञानीराम जी शास्त्री ने जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, वो हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय है और उसके ऊपर फ़ख्र किया जा सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से पंडित माईराम जी के पूरे परिवार को और उनकी वर्तमान पीढ़ियों को साधुवाद देता हूँ कि उनके परिवार में ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने लंबे वर्षों तक समाज का मार्गदर्शन किया, उनकी कविताओं के माध्यम से समाज जागरूक हो पाया और ये परंपरा निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, एक नई वीडियो में फिर कभी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।